गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप यू विल ऑल राइट बिकॉज योर पेरेंट्स केयर यू। ठीक है ना, क्योंकि मम्मी पापा आपकी बहुत अच्छी केयर कर रहे होंगे। इस समय आप घर पर हैं, थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दीजिए और अपनी एजुकेशन को ढंग से करिए। ठीक है, आइए वी रीड स्टैंजर नंबर सेकेंड। ठीक है ना, बर्ड्स ऑफ पावर। बर्ड्स ऑफ पावर मीन्स विख्यात कविगण, एमिनेंट पोएट्स हैड संग देयर क्लेम। जो विख्यात कविगण होते हैं वो क्या करते हैं? हैड संग देयर क्लेम। संग मतलब होता है कहते हैं, देयर क्लेम उनके क्लेम से नहीं होता दावे, अपने अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। कौन प्रस्तुत करता है? विख्यात कविगण। आपको इस पोएम में पता है कि कवियों का जो गुट थे वो दो भागों में बढ़ गए थे। फर्स्ट वन अलॉन्ग विद रोज, पहला गुट तो किसके साथ था? रोज के साथ। और सेकंड वन किसके साथ था? लिली के साथ। कुछ तो रोज को अच्छा बताते थे, कुछ लिली को बताते थे। ठीक है, तो जो रोज को अच्छा बताते थे वो लिली की आलोचना करते थे, और जो लिली को अच्छा बताते थे वो रोज की आलोचना करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ग्रुप क्या कह रहा है? द रोज कैन नेवर टावर। रोज कैन नेवर टावर। टावर मतलब होता है मीनार, यानी कि सीधा खड़ा होना। यहाँ पे मीनार शब्द किसके लिए लिए गए? स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधा खड़ा होना। तो कह रहे हैं रोज जो है वो कभी भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। लाइक द पेल लिली। लाइक मतलब समान, पेल मतलब पीले, लिली लिली के फूल, पीले लिली के फूल के समान। विद हर जूनो मीन, जो किसके समान खड़ा होता है बेटा? जूनो मीन। जूनो मीन कौन है? आपको मैंने बताया जूनो मीन कौन है। रोमन पौराणिक कथाओं में वर्णित एक देवी है जिन्हें उनके शानदार ढंग से खड़े होने की मुद्रा के लिए जाना जाता है। तो जूनो मीन कौन है? रोमन देवी, जो अपने सीधे खड़े होने के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, वो सुंदर भी बहुत थी, आकर्षक भी बहुत थी। तो ये कहना चाह रहा है कि पेल लिली जो है वो जूनो मीन की तरह सीधा खड़ा हो सकता है, पर रोज कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। बट इज द लिली लवियर। इसका अर्थ तो ये हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या लिली का फूल गुलाब के फूल से अधिक सुंदर है, यानी कि लिली का फूल ज्यादा प्रिय है। दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रैंक द स्ट्रीफिन साइकोबावर। इसलिए फ्लावर फ्रैक्शन, फ्लावर फूलों के गुटों के बीच में क्या हो गया था बेटा? फ्रैक्शन। फूलों के गुट दो भागों में बढ़ गए थे। और रैंक, रैंक मतलब कहते हैं, द स्ट्रीफिन साइकोबावर। स्ट्रीफिन मतलब था वाद विवाद, वाद विवाद करने लगते हैं इन साइको बावर। साइको यानी क्या होता है? प्रेम के देवता क्यूपिड की प्रेमिका, और बावर मतलब होता है लता मंडप। प्रेम के देवता क्यूपिड की प्रेमिका के लता मंडप में फूलों के गुटों के बीच में क्या होने लगता है बेटा? दो गुटों के बीच में क्या होने लगता है? वाद विवाद होना शुरू होता है। दोबारा देखो, बर्ड्स ऑफ पावर, विख्यात कविगण हैड संग देयर क्लेम, अपने अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। द रोज कैन नेवर टावर, रोज कभी भी टावर नहीं हो सकता। वो क्या बोलते हैं कि रोज कभी भी मीनार नहीं हो सकता, सीधा स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, किसके समान? लाइक द पेल लिली, पीले लिली के फूल के समान। विदर जूनो मीन, जो जूनो की तरह सीधी खड़ी होती है और सुंदर है, उसके समान रोज कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। बट इज द लिली लवियर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लिली अधिक सुंदर है। दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रैंक द स्टीफिन साइकोबावर। इसलिए बिटवीन फ्लावर, फूलों के गुटों के बीच में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब टुकड़े हो जाते हैं। रैंक द स्ट्रीफी इन साइकोबावर, स्ट्रीफी मतलब होता है वाद विवाद। इन साइकोबावर, साइकोबावर यानी क्या होगा? साइको का अर्थ होता है प्रेम के देवता क्यूपिड की प्रेमिका के, बावर मतलब होता है लता मंडप। तो प्रेम के देवता क्यूपिड के लता मंडप में फूलों के गुटों के बीच में वाद विवाद होना प्रारंभ होता है। आया बेटा ये वाला समझ में? दोबारा एक बार देख लीजिए इंग्लिश में थोड़ा सा। A group of eminent poet praises the flower of lily. These poet criticize the rose flower. ये फ्लावर क्या करते हैं? रोज का क्रिटिसाइज करते हैं। They claim that rose flower can never stand straight with pride as the lily. किसके समान? लिली फूल के समान वो स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकता। And the other group of rose loving poet praises the beauty of the rose flower. और दूसरे जो होते हैं वो रोज फ्लावर की क्या करते हैं? ब्यूटी की प्रशंसा करते हैं। दे क्रिटिसाइज लिली फ्लावर, वो लिली को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं इसी लाइन में। दे आर्ग्यू डैट इट लुक पेल, वो कहते हैं ये पीलापन पड़े हुए होती है। ठीक है ना, यानी कि पीला जो पड़ जाता है तो क्या होता है? लेस चार्मिंग। जैसे कोई सफ़ेद चीज़ होती है, अगर वो पीली पड़ जाती है तो कैसी होती है? कम सुंदर बन जाती है।
उसी प्रकार वो कह रहे हैं लिली का फूल जो होता है वो भी कम सुंदर बन जाता है, वो भी पीला पड़ जाता है। एंड स्टैंड लुकिंग लाइक द गॉडेस जूनो, और किसके समान खड़ा होता है? जूनो के समान सीधा खड़ा होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इफ द लिली इज लवियर देन द रोज। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या लिली जो है वो ज़्यादा प्रिय है या ज़्यादा सुंदर है किससे? रोज से। दस द रोज कैंप एंड द लिली कैंप इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इसके लिए रोज का जो कैंप होता है और लिली का कैंप होता है उनके बीच में क्या होता है? फ्रैक्शन हो जाता है। क्या होता है? टकराव हो जाता है। किस बात को लेकर? बोथ द कैंप स्टूड फर्मली अंडर द कूल शेड ऑफ साइको पावर। दोनों जो ग्रुप होते हैं वो कहाँ खड़े होते हैं? साइको पावर। साइको पावर मतलब होता है प्रेम के देवता क्यूपिड की पत्नी प्रेमिका, क्यूपिड की प्रेमिका के लता मंडप में खड़े होते हैं। ठीक है ना? कूल शेड ऑफ द साइकोट्री एंड प्लांट टू एस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ देयर फेवरेट फ्लावर। और क्यों खड़े होते हैं? व्यक्त करने के लिए। क्या? अपने अपने फूल की प्रशंसा करने के लिए वो दोनों प्रेम के देवता क्यूपिड की प्रेमिका के लता मंडप में खड़े होते हैं। कौन? दो गुट। किसके? कवियों के। ओके डियर, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं आए तो आप एक बार लिख के भेज दीजिएगा। आई एक्सप्लेन अगेन टुमारो। ओके बाय, सी यू टुमारो।